नमस्कार, पूर्व राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच जो एक ठंडापन है, या कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब राजस्थान आते हैं, उनका कोई कार्यक्रम होता है, उसमें वसुंधरा राजे भी शामिल होती हैं। तब पूरे प्रदेश की जनता की, भाजपा के नेताओं की और मीडिया की नजर इस बात पर रहती है कि मोदी और वसुंधरा के बीच की केमिस्ट्री क्या रही। मोदी और वसुंधरा के बीच मुलाकात किस तरह से होती है, क्या अभिवादन होता है, क्या बातचीत होती है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की जाती है कि दोनों एक दूसरे को लेकर कितने सहज हैं, क्या उनमें आई कांटेक्ट भी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या वसुंधरा राजे अभिवादन करती है तो मोदी जवाब देते हैं, या मोदी जब बाकी सारे नेताओं से मिल रहे होते हैं तो वसुंधरा राज्य को लेकर उनका क्या रवैया रहता है। और ये लगातार देखने में आया है, चाहे वो जोधपुर की सभा हो, उससे पहले सामलिया जी की सभा हो, या कोई दूसरा कार्यक्रम हो। हर जगह ये बात स्पष्ट रूप से नजर आती है, मंच पर सार्वजनिक रूप से कैमरों के सामने नजर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वसुंधरा राज्य को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। मंच पर यदि सारे नेता लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, मोदी आते हैं एक तरफ से, वसुंधरा राजे अगर दूसरी तरफ खड़ी है तो वहां तक नहीं जाते हैं, उसके पहले रुक जाते हैं या वहीं से यू टर्न ले लेते हैं। ये मंच पर अक्सर देखा गया है। मंच पर दोनों पास पास बैठते भी हैं, तब भी उनमें कोई संवाद नहीं होता है। इसको लेकर अक्सर कयास लगाए जाते रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वसुंधरा राजे से नाराजगी क्या है। हालांकि दोनों नेताओं ने कभी इस पर कुछ बोला नहीं। ये सिर्फ मोदी की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है, मगर मोदी ने कभी अपने शब्दों में ऐसी कोई बात जाहिर नहीं की है। नहीं वसुंधरा राजे ने, उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ जाहिर किया है कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। वसुंधरा राजे राजस्थान में भाजपा की सबसे बड़ी नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। उनका ग्लैमर है, उनकी पब्लिक अपील है, भाजपा को चुनाव में उनकी जरूरत भी है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रवैया सार्वजनिक रूप से वसुंधरा राजे के प्रति किसी को समझ में नहीं आता है। बड़े कयास लगाए जाते रहे हैं कि आखिर मोदी की ऐसी क्या नाराजगी है, मोदी क्यों वसुंधरा राजे से इस तरह से नाराज रहते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं। अब इस बात का खुलासा किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्या कहा है सीएम ने, पहले ये सुन लेते हैं। गुजरात के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, पंजाब हरियाणा तो ही है, कई जगह में पानी मिल नहीं पा रहा है, उन्हें चिंता उसकी है। आपने जब उद्घाटन किया था, मुझे याद है, आपको आश्चर्य होगा, नर्मदा जब पानी जब राजस्थान में आया था, तब सांचौर के अंदर मीटिंग है, वसुंधरा जी ने मीटिंग करी उद्घाटन के लिए, पानी आने के उपलक्ष्य में, कुछ में नहीं। और 1 किलोमीटर दूर गुजरात साइड के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से वहां पहुंचे वो। आप बताइए, आपका झगड़ा उस तरह शुरू है, बर्बाद रास्ता आप लोग कर रहे हो। 1 किलोमीटर उद्घाटन वो वहां मीटिंग कर रहे हैं, पानी भेजने के उपलक्ष्य में है, और यह उद्घाटन हो रहा है हमारा पानी देने के उपलक्ष्य में। ये तो इनकी स्थिति थी। आप जो उसके बारे में बोले। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार ये झगड़ा कोई नया नहीं है, पुराना है। जब दोनों सीएम हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और वसुंधरा राजे राजस्थान की। गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान आया था सांचौर तक, उसको लेकर दोनों नेताओं में कहीं ना कहीं मतभेद थे। उस समय भी मतभेद थे और वो मतभेद आज भी चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही प्रधानमंत्री मोदी की सभा के कुछ घंटों बाद, जब उन्होंने अपना विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया कि 2030 तक वो राजस्थान को क्या बना देंगे, क्या बन जाना चाहिए, क्या वो सपना देख रहे हैं, उसका उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था। उस कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने यह बात कही। इसी कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने एक बात और कही। वो क्या थी? वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं के अलावा, गहलोत सरकार की योजनाओं पर जो अटैक कर रहे हैं, उसके अलावा एक उन्होंने एक दूसरा माहौल बनाने की कोशिश की जो बीजेपी के लिए काफी आसान माना जाता है हमेशा। एक सांप्रदायिक विभाजन, हिंदू मुस्लिम या दंगों की बात करना, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा सूट करता है।
दरअसल जयपुर में एक घटना हुई, सड़क पर एक हादसा हुआ, उसके बाद एक रोड रेस की घटना हुई, उसमें मारपीट हुई, उसमें एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद उस युवक के पक्ष के लोग जयपुर के उस इलाके के अंदर कई बाजारों में घुस गए, तोड़फोड़ की, मारपीट की, वो पूरे शहर के अमन चैन को दांव पर लगा दिया। सरकार ने उससे निपटने की कोशिश की, स्थानीय विधायक भी सक्रिय हुए और मृतक के परिवार को मुआवजा दिया गया। मगर जो मुआवजा दिया गया, उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई, बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। जयपुर में एक बड़ी सभा हुई, बड़ी चौपड़ पर, सर्व समाज के नाम से। मगर उस सर्व समाज की सभा के अंदर लगभग आधी बीजेपी पहुंच गई। 3 सांसद वहां मौजूद थे, पूर्व अध्यक्ष वहां मौजूद थे, विधायक वहां मौजूद थे, पूर्व मंत्री वहां मौजूद थे। सारी बीजेपी मंच पर नहीं मगर भीड़ में मौजूद थी। ये नेता हैं, बाकी जो कार्यकर्ता होंगे वो आप अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जयपुर में यदि इस तरह का माहौल बनता है तो उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और वही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर की सभा में की। प्रधानमंत्री ने मंच से जो कहा, पहले वो सुन लेते। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। जोधपुर जब दंगों में जल रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे ना? जवाब दोगे ना? जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाजपा कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि अशोक गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह के मीम्स वगैरह वायरल हो रहे हैं और बीजेपी भी यही कोशिश कर रही है। ये वो पिच है जहां पर कांग्रेस कभी खेलना नहीं चाहती है। लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट वाले कार्यक्रम में इसका भी खंडन किया। क्या कहा अशोक गहलोत ने, सुनते हैं। बड़ा नहीं, तनाव जो हुआ सांभरे, तनाव कोयले में हुआ है और जोधपुर हुआ। साल भर तक मीडिया चलाता था देश भर के अंदर, दंगे 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 दंगे। आप बताइए, इस प्रकार बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और प्रधानमंत्री की पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद बड़ा होता है। वो अगर ये बातें कहे, जयपुर लोग मरे थे दंगों के अंदर, तब मुख्यमंत्री कहाँ थे? मेरे शहर के अंदर जब मैं पैदा हुआ। मार्केटिंग गुरु, वो मार्केटिंग गुरु है, हर चीज को मार्केटिंग करना जानते हैं। हम काम करना जानते हैं। बातें कम, काम ज्यादा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, इस तरह के विवाद बढ़ते जाएंगे। कब्रिस्तान से लेकर अजान तक के विवाद सामने आएंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।